नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि G7 को दुनिया का सबसे ताकतवर ग्रुप माना जाता है और जब भी ये समिट होती है पूरी दुनिया का ध्यान इस पर लगा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समिट में होने वाले फैसले पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। और इस बार की समिट स्पेशल इसलिए है क्योंकि दो कारण है। पहला तो ये कि 2020 समिट थी वो कैंसिल हो गई थी कोरोना के कारण, इसलिए इस बार समिट में ना सिर्फ 2021 की चर्चा की जाएगी बल्कि 2020 की भी चर्चा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कारण, जो इस ग्रुप के ताकतवर देश हैं, अमेरिका, जापान जैसे देश और इसके अलावा इटली, इनके सभी के लीडर बदल चुके हैं। जो बाइडेन आ चुके हैं, उधर सुगा आ चुके हैं जापान में, और जो कॉन्टे थे इटली का प्रधानमंत्री, वो भी अब इस्तीफा दे चुके हैं। वहां पर भी नया प्रधानमंत्री आएगा, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसकी दशा दिशा पूरी तरीके से बदली जाएगी। भारत भी इसमें भाग ले रहा है क्योंकि जो समिट है वो यूके में होगी और यूके का प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत को इनवाइट किया है एज ए गेस्ट। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी की निगाह रहने वाली है, वो है G7 का एक्सपेंशन। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन चाहते थे कि जो G7 है इसका एक्सपेंशन हो जाए, इसमें भारत और साथ ही दक्षिण कोरिया और साथ ही रूस को भी शामिल करा लिया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चले गए, इसलिए रूस की उम्मीदों ने तो दम तोड़ दिया है। बचे दो देश, भारत और इसके अलावा दक्षिण कोरिया, और इसको लेकर लगभग सभी सदस्यों में सहमति बन चुकी है। कनाडा भी चाहता है, इसके अलावा यूके भी, जर्मनी भी, सभी चाहते हैं कि भारत आ जाए, इसमें दक्षिण कोरिया आ जाए। लेकिन एक देश यानी भारत का सबसे बेहतरीन दोस्त जिसे अब तक माना जाता था, जापान, अब वो G7 के एक्सपेंशन को लेकर सामने खड़ा हो गया और वो नहीं चाहता है कि G7 का एक्सपेंशन हो। और ये सब कुछ हो रहा है नया प्रधानमंत्री आने के बाद। जी हाँ, जब से सुगा आए हैं, जब से जापान इस मुद्दे को लेकर और ज्यादा आक्रामक हो गया है। यहाँ तक कि जो जापान के डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने बैक चैनल डोर के जरिए साफ कर दिया है यूके को कि आप ऐसा कोई भी मुद्दा आगामी समिट में ना उठाएं। आपने ठीक है भारत को बुलाया है इस G समिट में, आपका हक है ये कि आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन G7 के एक्सपेंशन जैसी जो प्रस्ताव होंगे हम उनके खिलाफ ही रहने वाले हैं। तो भारत का इतना जो मजबूत दोस्त रहा है, साथी रहा है, अचानक से वो ऐसे टेबल टर्न क्यों कर रहा है? वो क्यों नहीं आने देना चाहता भारत और दक्षिण कोरिया को इस समिट के अंदर? दरअसल जापान है जो विरोध कर रहा है, वो एक्सपेंशन का इसलिए कर रहा है क्योंकि इस पे नाम आता है दक्षिण कोरिया का। दक्षिण कोरिया और जापान आज की तारीख में बहुत बड़े प्रतिद्वंदी हैं, क्योंकि जापान ने बहुत ज्यादा अट्रोसिटी की थी कोरियन महिलाओं पर। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत सारी महिलाओं को एक तरीके से सेक्स स्लेव बनाकर रखा गया था। तो उस चीज को आज भी जो कोरियन लोग हैं वो भूले नहीं है। और इसलिए आपने न्यूज में भी कई बार सुना होगा कि जापान और दक्षिण कोरिया के लोगों के बीच में जो प्रोडक्ट वार भी छिड़ जाता है, दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट को बायकॉट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति बनी रहती है, यानी कि बेसिकली दोनों देश राइवल हैं और जापान नहीं चाहता कि दक्षिण कोरिया का कद बढ़े, वो G7 जैसे ताकतवर ग्रुप में जाए। ऐसे में वो पूरे के पूरे एक्सपेंशन को ही रोकना चाहता है, क्योंकि अगर एक बार मान लीजिए कि एक्सपेंशन होता है, भारत की एंट्री होती है, तो फिर उसके साथ में पैकेज जाएगा, यानी कि दक्षिण कोरिया भी निश्चित तौर पर जाएगा। तो इसलिए जापान ओवरऑल पूरे एक्सपेंशन को ही रुकवाना चाहता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या जापान इसमें कामयाब हो जाएगा? तो मुझे नहीं लगता। कारण है इसका भारतीय डिप्लोमेसी का हद से ज्यादा स्ट्रांग होना। भारत की लॉबिंग जो इस समय है पश्चिमी देशों में, हद से ज्यादा स्ट्रांग है। भारत बहुत ही मजबूत है और इसके अलावा भारत को समर्थन मिल रहा है दक्षिण कोरियाई लॉबी का भी, यानी कि दोनों देश एकजुट होकर इसे बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और जापान यहां पर खुलकर भारत का विरोध नहीं कर सकता, इसलिए जापान लगता है कि 99% जापान इसमें नाकामयाब हो जाएगा। और इस तरह के जो विरोध करके जापान अपने लोगों को बस ये दिखाना चाहता है कि जी हाँ, हमने तो विरोध किया था, पश्चिमी देशों ने हमारी नहीं सुनी। फिलहाल इतना ही मुद्दा मुझे लगता है। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।